क्या खूब कहा है किसी ने कि निगाहों में हमारे मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने बहुत आजमाया खुद को, चिराग फिर भी आंधियों में जलते रहे। हाय गाइस, मैं दिग्विजय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। गाइस, एक छोटी सी कहानी। भूख, प्यास, नींद और आशा, चार बहनें थी। उनमें एक दिन लड़ाई हो गई। लड़ती झगड़ती वे राजा के पास पहुंची। एक ने कहा मैं बड़ी हूँ, दूसरी ने कहा मैं बड़ी हूँ, तीसरी ने कहा मैं बड़ी हूँ और चौथी ने कहा कि मैं बड़ी हूँ। राजा ने सबसे पहले भूख से पूछा, क्यों बहन, तुम कैसे बड़ी हो? भूख बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही लोगों के घरों में चूल्हे जलते हैं, वो पांचों पकवान बनाते हैं और जब वो मुझे थाल सजा कर देते हैं तब मैं खाती हूँ, नहीं तो मैं खाऊं ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ जाकर पूरे राज्य में कह दो कि कोई अपने घर में चूल्हा ना जलाए, पांचों पकवान ना बनाए और थाल सजाकर ना रखे। भूख को भूख लगेगी तो वह कहाँ जाएगी। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, भूख को भूख लगी। उसने यहाँ खोजा वहाँ खोजा लेकिन खाने को कहीं नहीं मिला। लाचार होकर वह अपने घर में बासी रोटी का टुकड़ा खाने लगी। प्यास ने यह देखा तो वह राजा के पास दौड़ती दौड़ती गई और बोली, राजा राजा, भूख तो हार गई, वह तो घर में पड़ा बासी रोटी का टुकड़ा खा रही है, देखिए सबसे बड़ी तो मैं ही हूँ। राजा बोला, तुम कैसे बड़ी हो? प्यास बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही लोग कुएं और तालाब बनवाते हैं, बढ़िया बर्तनों में पानी भर कर रखते हैं और जब वो मुझे गिलास भरकर पानी देते हैं तब मैं पीती हूँ, नहीं तो मैं पीऊँ ही ना। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, राज्य में जाकर सबसे कह दो कि कोई अपने घर में पानी भरकर ना रखे, किसी को कोई गिलास भरकर पानी ना दे, तालाब और कुएं के पास पहरेदार बैठा दो। प्यास को प्यास लगेगी तो वह जाएगी कहाँ। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, प्यास को प्यास लगी। उसने यहाँ ढूंढा वहाँ ढूंढा लेकिन पानी की एक बूंद ना मिली। लाचार होकर वह डबरे से झुककर पानी पी रही थी। नींद ने यह देखा तो वह दौड़ती दौड़ती राजा के पास पहुंची और बोली, राजा राजा, प्यास तो हार गई, वह तो डबरे का पानी पी रही है, देखिए सबसे बड़ी तो मैं ही हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? नींद बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि लोग मेरे कारण ही पलंग बिछवाते हैं, उस पर बिस्तर डलवाते हैं और जब वो बिस्तर बिछाकर मुझे देते हैं तब मैं सोती हूँ, नहीं तो मैं सोऊं ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ पूरे राज्य में जाकर कह दो कि कोई अपने घर में पलंग ना बनवाए, उस पर गद्दे न डलवाए और बिस्तर बिछाकर ना रखे। नींद को नींद आएगी तो वह कहाँ जाएगी। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, नींद को नींद आने लगी। उसने यहाँ ढूंढा वहाँ ढूंढा लेकिन उसे बिस्तर कहीं नहीं मिला। लाचार होकर वह उबड़ खाबड़ धरती पर ही सो गई। आशा ने यह देखा तो वह दौड़ती दौड़ती राजा के पास गई और बोली, राजा राजा, नींद तो हार गई, वह तो उबड़ खाबड़ धरती पर सोई है, देखिए वास्तव में नींद, भूख और प्यास, इन सबसे बड़ी तो मैं ही हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? आशा बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि लोग मेरे कारण ही तो काम करते हैं, नौकरी धंधा मेहनत मजदूरी करते हैं, इतनी परेशानी उठाते हैं, लेकिन आशा का दीप कभी बुझने नहीं देते। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ जाकर राज्य में सभी से कह दो कि कोई काम ना करे, नौकरी ना करे, धंधा मेहनत मजदूरी ना करे और आशा का दीप ना जलाए। आशा को आशा जागेगी तो वह कहाँ जाएगी। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, आशा को आशा जगी। उसने यहाँ देखा वहाँ देखा लेकिन चारों ओर अंधेरा ही छाया हुआ था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक में काम कर रहा था, वह वहाँ जाकर टिक गई और राजा ने देखा कुम्हार ने जो दिए बनाए उसके दिए सोने के हो जाने की आस थी और वे सोने के हो गए। सोने के दिए में रुपए के भांति कंचन सा महल बन गया। जैसे उसकी आशाएं पूरी हुई वैसे ही सबकी आशाएं पूरी हो। गाइस, यह छोटी सी कहानी हमें एक बात सिखाती है कि कामनाओं का दीप बुझे तो अच्छा है, लेकिन आशा का दीप कभी बुझने नहीं देना चाहिए। हालात चाहे कैसे भी हो, यही एक ऐसा दीपक है जो हमें प्रकाशित करने के लिए जूझने का हौसला देता है। नींद, भूख, प्यास सब सगी हो जाती हैं। गाइस, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके पास जो भी समस्या है उसका आप डट के मुकाबला करें। यही इस कहानी का मतलब है जो इस कहानी में बताया गया है। मैं हमेशा से यही सोचता हूँ और हमेशा से मेरा यही मानना है, जो वक्त बदलता है ज़िंदगी के साथ, ज़िंदगी बदलती है वक्त के साथ, वक्त नहीं बदलता अपनों के साथ, बस अपने बदल जाते हैं वक्त के साथ। जो वक्त बदलता है वही आगे बढ़ता है। गाइज़, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी है।
और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप भी मुझे अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।